दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंतहाई एक अहम चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका आपको बहुत ज्यादा मसला रहता है। वो है जॉब इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती। आप 100 कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती। आप 1000 कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, पता नहीं कौन कौन सा जॉब पोर्टल है, आप अप्लाई करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आती। इसकी रीजन क्या है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के ऊपर बात होगी। और इससे पहले कि आज की इस वीडियो को आगे लेके चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि फ्यूचर में मैं इन टॉपिक्स पे बात करता रहूंगा, आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है स्किल्स के बारे में, करियर के बारे में। और ये बातें जब चलेंगी तो आपको उससे नॉलेज जरूर मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन वाले बटन को भी क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं एक स्टोरी से। मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मैंने लगभग तकरीबन 1000 एक जॉब एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई किया। ये जो मेरी केस स्टडी इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये कुछ सिंपल ऐसे नहीं है कि मैंने कोई बात अपने से कर ली है। 1000 के जॉब एप्लीकेशंस के ऊपर केस स्टडी है, ये खुद की केस स्टडी है। और उसके बाद मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि किन चीजों ने हेल्प किया कि फिर मुझे महीने में 4 से 5 जॉब इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गई। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जब, आप लोग इससे रिलेट कीजिएगा, हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक अदद सीवी होती है, वो भी हमने छापा मारा होता है कहीं से, और उस सीवी को हम रख के एक कहीं पे भी नौकरी आती है, दड़ा दड़ हम अप्लाई करते चले जाते हैं। लेकिन इसका मकसद यही होता है कि हमें कहीं से रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सीवी है ये हमारा टूल है। और अगर यही टूल अगले की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा तो कौन खरीदेगा इसको? कोई नहीं खरीदेगा। इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मान लो कि आप एक किसान हो और किसान की मुट्ठी में चावलों के दाने हैं और वो छिड़काव कर रहा है खेत के अंदर, और हर एक जो चावल का दाना है वो पौधा बन सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी ले सकता है अगर उसको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा और रोशनी मिलेगी सूरज की, राइट। लेकिन अगर ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तो वो पौधा नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी ये जो सीवी है ये एक अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकती है, आपको जॉब दिला सकती है, अगर इसके अंदर लिखी हुई इंफॉर्मेशन अगले रिसीवर के मतलब के मुताबिक है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और इसका टेम्पलेट एज पर द रिक्वायरमेंट है और ये राइट जगह पे राइट टाइम पे जा रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताता चलूं कि आपकी एक सीवी को कन्वर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक जॉब आती है, उस जॉब के ऊपर धड़ाधड़ लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, 1000 लोग अप्लाई करते हैं। इन 1000 लोगों में से आप लोगों को क्यों कॉल आएगी और क्यों नहीं आएगी? अगर तो आपने एक रैंडम सीवी बना के भेज दिया तो आपको कभी कॉल नहीं आएगी। अगर आपकी सीवी के अंदर स्पेलिंग्स की गलतियां, आपको कभी कॉल नहीं आएगी। आज के टाइम पे अगर आपकी सीवी के अंदर वो डब्बे बने हुए हैं, कोई लोगो लगे हुए हैं, कोई डिफरेंट तरह की कलरिंग हुई है, कोई पेंट हुआ है, कैनवा के ऊपर बना लिया, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से सीवी बनवा लिया जहां पे टेम्पलेट सपोर्ट ही नहीं है, तो आपको कभी कॉल नहीं आएगी। पहली चीज, कैसे कॉल आएगी? सिंपल एमएस वर्ड के अंदर आपने सीवी बनाना है, सिंपल रखना है। सिंपलिसिटी इज द की टू सक्सेस इन शॉर्टलिस्टिंग। वर्ड फॉर्मेट को आपने फिर पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके पीछे बड़ी रॉकेट साइंस है कि जब एमएस वर्ड के अंदर आप अपना सीवी किसी को भेजते हो ना, तो वो आउट ऑफ सीक्वेंस हो जाता है। आपने वर्ड के अंदर नहीं भेजना, आपने उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ के अंदर। अब इसके अंदर लिखना क्या है? इसका जो सीक्वेंस है वो बड़ा सिंपल सा है। मैं, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो मैं बहुत सारे एटीएस रिज्यूमे टेम्पलेट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और अगली वीडियो के अंदर डैशबोर्ड के अंदर ये भी आपको बता दूंगा, अगर आपके कमेंट्स आए कि एक सिंपल एआई के टूल को यूज करके आप एक सिंपल टेम्पलेट बेस्ड सीवी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर एजुकेट करना मकसद है कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम कंपनीज। तो पहला ये होता है कि आप अपना जो सीवी है वो रैंडम किसी से बनवा के या बिल्कुल आउट ऑफ सीक्वेंस सीवी रिज्यूमे बना के आप भेजते जा रहे हो और उसके ऊपर आपको बिल्कुल जवाब नहीं आएगा और ना ही जवाब आना है। तो कैसे आएगा जवाब? एक तो जॉब एड को पढ़े, उस जॉब एड के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब पोजीशन को थोड़ा सा क्रैक डाउन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, वो सारी की सारे कीवर्ड्स अपने सीवी के अंदर डालें।
ये रिलेटेबिलिटी को नर्चर करता है। आपका जो रिसीवर है सीवी का, जो रिक्रूटर है, जो मैनेजर है, जो आपका इंटरव्यू करेगा, जो कंपनी है, दे विल थिंक ट्वाइस कि यार ये जो सीवी है ना इसके अंदर दम है, दिस इज ब्रीदिंग थिंग, दिस इज नॉट समथिंग लाइक अ डेड, राइट। तो इस सीवी को उन्होंने क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करना है जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, राइट। तो एक तो आपकी जो सीवी है उसके अंदर रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, जो जॉब आपको ऑफर कर रहे हैं उनके मुतालिक भी लिखें। ऐसा नहीं है कि चाहिए उनको डिजाइन इंजीनियर और आपने साइट इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस डाला है, चाहिए उनको बैंकर और आपने कहा यार मैंने पोल्ट्री फार्म पे बहुत सारा टाइम निकाला है। ऐसी सीवी नहीं चलेगी भाई, ऐसी सीवी चलेगी जो रिलेटेबिलिटी डेवलप करे। और पहला जो स्टेज शॉर्टलिस्टिंग का है उसमें एटीएस रिज्यूमे टेम्पलेट्स चलते हैं। वो एटीएस रिज्यूमे टेम्पलेट्स, मैं यही बोल रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में जितना ज्यादा कमेंट करेंगे अगली वीडियो उतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये सारा गेम सपोर्ट का है। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सपोर्ट करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मैं बताना चाहता हूं, शॉर्ट लिस्टिंग जब आपकी हो जाती है, जब कंपनी के पास सीवी जाती है, उनको पता चलता है यार ये जो सीवी है ना, आज के दौर में एआई का दौर है, हर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करने के बाद एआई टूल्स हैं, एटीएस टूल्स हैं, वो 1 मिनट में बता देते हैं अच्छा यार ये सीवी जंक में जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी, और ये सीवी जो है ना ये शॉर्ट लिस्टिंग फेज 1 में चली जाएगी। तो पहला फेज कंप्लीट होता है शॉर्ट लिस्टिंग का। दूसरा, इंटरव्यू कॉल आने के लिए, यानी कि इंटरव्यू की कॉल आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीवी रिलेटेबल हो, एटीएस हो, सिंपल हो, वर्ड की बजाय पीडीएफ में हो, क्रिएट आपने वर्ड में करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको कितना एआई आता है, क्लॉड कितना आता है, चैट जीपीटी कितना आता है। फ्री वर्जन से आप बहुत सारा फायदा ले सकते हो। कैसे? आपके पास जॉब एड आया, उस जॉब एड को कॉपी करें, प्रॉम्प्ट में लिखें कि आई नीड टू डेवलप सीवी विच इज कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। उसको थोड़ा बहुत नर्चर करें। एआई के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं कि एआई प्रॉम्प्टिंग कैसे सीखनी है। एआई प्रॉम्प्टिंग के लिए भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि उसके मुतालिक भी मैं वीडियो बना दूं किसी अच्छे लेवल पे, ताकि डिटेल के अंदर आपको गाइड कर सकूं। तो एआई आना बहुत जरूरी है भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई कि आपको कॉल्स क्यों नहीं आ रही, आपका सीवी रिलेटेबल नहीं है, आप रैंडम सीवी के साथ कभी भी अप्लाई नहीं करो। मैं ये करता था 1000 जॉब के अंदर। अब केस स्टडी को थोड़ा सा क्रैक डाउन करते हैं। यकीन करें मैंने 1000 जो जॉब एड थी ना उसके ऊपर अप्लाई किया, मुझे कहीं से कोई कॉल नहीं आई। ये बात है दिसंबर नवंबर 2011 की, राइट। उन 4-5 महीनों में मैंने डेली बेसिस पे अगर 3-4 5-6 मैंने बहुत कंपनीज के अंदर अप्लाई किया, और उसके बाद जाके मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी रीजन क्या थी, एक ही सीवी पड़ा हुआ है, जहां पे भी जॉब आ रही है वही सीवी जा रहा है, वही सीवी जा रहा है, वही सीवी जा रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की। मैंने क्या किया, मैंने जॉब एड पढ़ना, उस जॉब एड को पढ़ने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे एआई था ही नहीं, तो मैंने क्या करना, जॉब एड की जो कीवर्ड्स है ना वही कॉपी करके थोड़ा चेंज करके मैंने अपनी सीवी के अंदर लिखनी। जैसे ही मैं वो चीजें सीवी के अंदर लिखता और उसके बाद प्रॉपर तरीके से एमएस वर्ड और को चेंज करता पीडीएफ के अंदर और फिर मैं अप्लाई करता, तो फिर एक थोड़ा सा ब्रीदिंग वाला सिस्टम शुरू हो गया। यानी कि मेरी सीवी ने मेरी अपॉर्चुनिटी वाली जो एक उम्मीद थी उसने सांस लेना शुरू किया। कॉल्स आती, फिर पहला इंटरव्यू तक बात पहुंचती, फिर दूसरे इंटरव्यू तक बात पहुंचनी शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आनी शुरू हो गई गेम। तो आज के दौर में भी यही गेम चल रहा है यार, एआई आ चुका है आपको फैसिलिटेट करने के लिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि आपको अप्लाई करने के बाद कितना अरसा हो गया कहीं से जॉब इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, ताकि मैं दूसरी वीडियो इस पे जल्दी से जल्दी बनाऊं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।